चलिए बच्चों, अब अपन स्टार्ट करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, उसका कंसेप्ट डिस्कस करते हैं, उसके फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। देन आफ्टर हम डिस्कस करेंगे मोबिलिटी वगैरह क्या होती हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है इसे हिंदी से बोलते हैं अनुगमन वेग, अनुगमन वेग बोलते हैं, ठीक है ना। अब भैया ये अनुगमन वेग होती क्या है, तो चलिए पहले हम कंसेप्ट को समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक चालक है, ये हमारे पास क्या है, एक कंडक्टर है। अब कोई इसका एरिया जो है, क्षेत्र एरिया जो है ए है, और ये लंबाई जो है वो एल मान लिया हमने। अब आप सभी लोगों को पता है, बहुत अच्छे तरीके से पता है कि अगर कोई चालक है तो उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा उपस्थित होते हैं। तो यहां पर भी बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स बीच में अंदर उपस्थित होंगे। अभी हमने इसको करंट यानी पोटेंशियल से कनेक्ट नहीं किया है, अभी हमने कनेक्ट नहीं किया है, तो इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका मोशन पता नहीं किधर होगा, एट रैंडम मोशन कर रहे होंगे। अभी हमारे पास क्या होगा, अभी बच्चों हमारे पास क्या हो रहा होगा, अभी हमने कुछ कनेक्ट नहीं किया है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कोई इलेक्ट्रॉन जो होगा हमारे पास इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, कोई इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, कोई इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, कोई इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। तो सभी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रैंडम मोशन कर रहे हैं, इसे बोलते हैं रैंडम मोशन। कैसा मोशन कर रहे होंगे, रैंडम मोशन कर रहे होंगे कि कहीं पर कोई भी किसी भी दिशा में जा रहा होगा, किसी को कोई मतलब नहीं है, सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो चालक के अंदर, वो सभी इधर उधर घूम रहे होंगे। जब बच्चों हम इसे क्या कर, ये पहली कंडीशन हो गई। जब हम क्या करेंगे, इसे हम कनेक्ट कर देंगे विभव से, यहां हमने मान लीजिए कुछ पोटेंशियल लगा दिया, तो क्या होगा, सारे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इधर साइड आ रही है मान लीजिए। तो इलेक्ट्रॉन पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड उधर साइड यानी विद्युत क्षेत्र उधर साइड है, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, तो उन पर जो बल लगेगा वो इधर साइड लगेगा, यानी सारे इलेक्ट्रॉन इधर साइड आने लगेंगे, सारे इलेक्ट्रॉनों की दिशा क्या हो जाएगी, इधर साइड हो जाएगी। ये समझ में आया कि नहीं आया। तो ये दोनों चित्र बना लीजिए आप, ये पहले की कंडीशन है जब हमने कनेक्ट नहीं किया, और ये बाद की कंडीशन है जब हमने कनेक्ट कर दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उधर साइड हो जाएगी और सारे इलेक्ट्रॉन हमारे इधर साइड मोशन करने लगेंगे। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। आपको डिफरेंस तो समझ में आ ही गया है कि जब नहीं कनेक्ट किए थे तो एट रैंडम मोशन हो रहा था, और कुछ रुके हुए थे, किसी का मोशन हो रहा है, किसी का नहीं हो रहा है, ऐसा हो रहा था सिस्टम, है ना। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि हमारे पास क्या हो रहा है कि अब सेम डायरेक्शन मूव कर रहे हैं इधर साइड सारे। तो उसको बना लेते हैं अपन। देखिए हमारे पास ये हमारे पास कंडक्टर हो गया, कंडक्टर के बाद हमने क्या किया कि इसका एरिया ए हो गया, इसका एरिया ए हो गया, इसकी लंबाई एल हो गई, और इसे हमने एक पोटेंशियल V से कनेक्ट कर दिया, तो ये प्लस और ये माइनस। यहां पे हमारे पास क्या होगा बच्चों कि जब हमने इसे कनेक्ट किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इस दिशा में आ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब होता है विद्युत क्षेत्र। अब जब विद्युत क्षेत्र, आपको पता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर साइड है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर साइड है, तो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इधर साइड आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है F अपॉन Q। तो अगर हम फोर्स की वैल्यू निकालेंगे तो फोर्स बराबर EQ आएगा। लेकिन अगर हम बात करें, यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है बच्चों वो नेगेटिव होता है। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनों के साथ यही ना होता है, जो नेगेटिव चार्ज होते हैं उनके साथ यही होता है कि अगर इन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा है तो जो नेगेटिव वाले होंगे वो इधर आएंगे, और पॉजिटिव वाले तो उसी दिशा में जाते हैं। इस बात को भी आपको याद रखना है हमेशा के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा जो होती है वह हमेशा इलेक्ट्रॉनों के दिशा के मोशन के अलग होती है, क्योंकि फोर्स इसको पीछे साइड इस इलेक्ट्रॉन को उल्टी दिशा में लग रहा होगा। ठीक है, तो यहां पे हमने ये देख लिया। अब लिखते हैं चलिए कि भैया यहां पे हमारे पास सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो इस दिशा में आ रहे होंगे, सारे इलेक्ट्रॉन्स इस दिशा में आ रहे होंगे, है ना, सारे इलेक्ट्रॉन्स इस दिशा में आ रहे होंगे, और ये हमारे पास पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। अब ये तो हमने देखा कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड उधर लग रही है, सारे इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो अब आप बोल सकते हो जब सारे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होंगे तो उनकी कोई ना कोई तो वेलोसिटी होगी। तो जो इनकी एवरेज वेलोसिटी होती है यानी औसतन वेग होती है, सब इस इलेक्ट्रॉन की कुछ अलग होगी। कोई इलेक्ट्रॉन धीरे चल रहा होगा, कोई इलेक्ट्रॉन तेज चल रहा होगा, है ना। तो सम इलेक्ट्रॉन, द स्पीड ऑफ एवरी इलेक्ट्रॉन इज डिफरेंट, द स्पीड ऑफ एवरी इलेक्ट्रॉन इज डिफरेंट। मतलब सभी इलेक्ट्रॉनों की स्पीड क्या होगी, अलग अलग होगी। तो जो इनका एवरेज वेलोसिटी आती है यानी औसतन वेग आता है, उसी वेग को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसे लिख सकते हैं व्हेन द, डेफिनेशन लिख देता हूं पहले इंग्लिश से, फिर हिंदी मीडियम से लिखा दूंगा ना। व्हेन द
when the potential difference is applied between ends of कंडक्टर, जब कभी भी चालक के दोनों सिरों में विभवांतर दिया जाता है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाता है, विभवांतर दिया जाता है एंड्स ऑफ कंडक्टर में, यानी दोनों चालक के दोनों सिरों में एंड्स ऑफ कंडक्टर, देन द इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मोशन। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मोशन करना स्टार्ट कर देते हैं टूवर्ड्स हाई पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन हमेशा टूवर्ड्स हाई पोटेंशियल ही जाते हैं ना, टूवर्ड्स हाई पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे हमारे पास वो इधर साइड मोशन करना स्टार्ट कर देंगे। आप देख सकते हैं, आपकी बुक में बना भी होगा, इलेक्ट्रॉन्स हमारे इधर साइड मोशन करना स्टार्ट कर देंगे। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी इधर साइड होती है, इसका मतलब है ना। तो इलेक्ट्रॉन हमारे हाई पोटेंशियल साइड मोशन करना स्टार्ट कर देंगे विथ आ, यहां पे लिखेंगे अपन विथ आ कांस्टेंट एवरेज वेलोसिटी, that is called drift वेलोसिटी। उसी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हमने क्या देखा कि जब कभी भी चालक के दोनों सिरों में विभवांतर दिया जाता है, तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह अधिक हाई पोटेंशियल यानी अधिक विभव की ओर एक औसतम वेग से जाने लगते हैं। उसी औसतम वेग को हम क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन हो गई हमारे पास कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये वाली डेफिनेशन, ये कि जब हम पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से हमारे हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं। उसी कांस्टेंट वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? उसी कांस्टेंट एवरेज वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। अब चलिए उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालते हैं। क्या होता है भैया? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालने के लिए हम स्टार्ट करेंगे अपने मोशन आपने पढ़ा होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स टू u प्लस at वगैरह पढ़ा होगा, तो उसके बेसिस पर निकालते हैं। तो अगर हम फोर्स देखेंगे बच्चों, तो फोर्स जो लग रहा होगा उसमें हम जानते हैं E बराबर होता है F अपॉन Q। यहाँ पे Q जो है हमारे पास वो क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉन है। तो जो फोर्स हो जाएगा हमारे पास वो क्या आ जाएगा? E, ये हो जाएगा हमारे पास फोर्स। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तब हम माइनस लिखेंगे, लेकिन सिंपल अगर देखा जाए तो ये फोर्स होगा। और F बराबर क्या होता है? ma होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन भी होता है। मास इंटू एक्सेलरेशन होता है कि नहीं होता है? अगर हम इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं तो आप देखेंगे ma बराबर ee, अगर हम एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालेंगे तो ee बराबर m आ जाएगा। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन हो गई। ये एक्सेलरेशन क्यों निकाले हैं ये आपको अभी समझ में आ जाएगा। देखिए हमारे पास v इज इक्वल्स टू u प्लस at होता है, u प्लस at होता है। अगर हम ये मान लें कि इलेक्ट्रॉन पहले हमारे रुकी हुई अवस्था में थे तो ये u हमारा 0, और ये अगर हम निकालें ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो v बराबर at हो जाएगा। आपको पता है v इज इक्वल्स टू u प्लस at होता है, तो उस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं v बराबर at हो जाएगा। और एक्सेलरेशन देखो इसीलिए निकालना जरूरी था। एक्सेलरेशन हम ऊपर क्यों निकाले हैं? क्योंकि हमें a इंटू टी करना पड़ेगा, तो e अपॉन m, और टाइम जो होगा यहाँ पे बच्चों टाउ होगा। क्या होगा? टाउ होगा। अभी मैं टाउ के बारे में डिस्कस करूंगा, पहले आप इसे लिख लीजिए। सभी लोग इसे लिख लीजिए। सबसे पहले हमने निकाला कि भैया इस पे फोर्स कितना लग रहा है, इस पे फोर्स इतना लग रहा है, लेकिन हम एक और फॉर्मूला जानते हैं फोर्स का, तो F बराबर ma होता है। तो दोनों को हमने क्या कर दिया? इक्वेट कर दिया। जब मैंने ma और ee को इक्वेट किया तो मैं यहां से एक्सेलरेशन निकाल लिया और यहां से ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर at कर दिया। तो a की जगह a लिख दिया और t की जगह मैंने टाउ लिख दिया। अब टाउ क्या होता है? टाउ का मतलब होता है बच्चों रिलैक्सेशन टाइम। लिख देते हैं, टाउ के बारे में लिख लीजिए। थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए टाउ के बारे में, कभी कोई पूछ लिया तो पता होना चाहिए आपको। इसका फॉर्मूला क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमारे पास? ई अपॉन एम इंटू टाउ। टाउ जो होता है बच्चों वो होता है हमारे पास रिलैक्सेशन टाइम। इसका हिंदी मुझे याद नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा बुक में। रिलैक्सेशन टाइम होता है टाउ रिलैक्सेशन टाइम को बोलते हैं। ये किनका मतलब कि इट इज द टाइम, इसको हिंदी बताता हूं, इट इज द टाइम बिटवीन कॉलिजन। अब होता क्या है बच्चों कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करना इधर चालू करते हैं, दोनों क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों के बीच में कॉलिजन्स होते हैं।
इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं आपस में टकराते भी हैं, है ना, तो इसी कारण ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी उत्पन्न होती है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपस में टकराते हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन्स आप दो इलेक्ट्रॉनों के टकराने के बीच का जो समय है, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहां जाके टकराया इससे, तो ये जो बीच का समय था, कितना समय लगता है दो इलेक्ट्रॉनों के कॉलिजन में, उसी टाइम को हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। इट इज अ टाइम बिटवीन कॉलिजन ऑफ टू इलेक्ट्रॉन। दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो कॉलिजन का समय होता है उसी समय को हम बोलते हैं टाउ, और वो होता है रिलैक्सेशन टाइम। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी, जो भी हम आगे पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, वहां टाइम की जगह क्या होगा बच्चों? टाउ होगा। क्या होगा? टाउ। तो टाइम की जगह हमारे पास क्या आ गया बच्चों? टाउ आ गया। अब टाउ पढ़ लिया तो यहां पे ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का EEM इनटू टाउ होता है। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी अनुगमन वेग, अनुगमन वेग जो होती है वो एक औसतम वेग होती है जब इलेक्ट्रॉन हमारे ये हाई पोटेंशियल की ओर मूव कर रहे होते हैं, और हम वहां पे टाउ क्या होता है हमारे पास? दो इलेक्ट्रॉनों के बीच के टकराने का जो समय होता है उसी को हम बोलते हैं टाउ, और इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। इसका हिंदी मुझे पता नहीं है, आप देख लीजिएगा, है ना। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। अब बच्चों आपसे ये पेपर में ये भी पूछा जाता है कि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, यानी कि विद्युत धारा और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है। तो अब हम थोड़ा सा रिलेशन को डिराइव कर लेते हैं फटाक से, और इसके बाद मोबिलिटी पढ़ लेंगे, देन ये लेक्चर हमारा समाप्त हो जाएगा। तो ये रिलेशन पढ़ते हैं यहां पे, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। तो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन देखना चाहते हैं। तो देखिए इन दोनों के बीच में हमने लंबाई, लेंथ लिख देते हैं, पहले लिख देते हैं यहाँ पे। जब आपको ये आएगा ना क्वेश्चन डेराइव करने के लिए, तो आपको बाकायदा इस तरह से करना होगा। लेंथ ऑफ कंडक्टर, अगर हम बात करें कंडक्टर की जो लंबाई है उसे हमने L माना है। एरिया की अगर हम बात करें तो उसे हमने A माना है। और अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम की बात करें, पर यूनिट वॉल्यूम की बात करें, तो जो हमारे पास होंगे उनको हमने N बोल दिया है ना, और हमने V पोटेंशियल को इसमें अप्लाई किया है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास क्या है? जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो क्या है बच्चों? ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास V इंटू VD है। अब इसमें हमें क्या करना है कि रिलेशन बताना है, और करंट जो है हमारे पास वो I है। तो I बराबर क्या होता है बच्चों? I बराबर होता है हमारे पास Q बाई टी। यहां पे टाउ का प्रयोग करेंगे तो Q बाई टाउ हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है? I की वैल्यू निकालनी है। बोल सकते हैं टाउ मत नहीं, यहाँ पे टाउ नहीं लिखेंगे, यहाँ पे टी ही लिखेंगे, क्योंकि टाउ तो दो कोलिजन के बीच का समय होता है। यहां हमें टी निकालेंगे कि भैया यहां से इलेक्ट्रॉन यहां तक आने में इलेक्ट्रॉन को कितना समय लगा। दैट विल नॉट कॉल्ड एज अ टाउ, उसे हम टाउ नहीं बोलेंगे। टाउ क्या होता है? दो इलेक्ट्रॉनों के बीच के कोलिजन का समय होता है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कि यहाँ इस वाले यहां पास से यहां तक इलेक्ट्रॉन को आने में कितना समय लगा, दैट इज कॉल्ड टाइम। तो अगर हम टाइम निकालेंगे तो आपको पता है टी, अगर हम टाइम निकालते हैं यहां पे लिख लीजिएगा, टाइम टू रीच इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, ठीक है ना, ये लिख लीजिएगा, टाइम टू रीच इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, मतलब कितना समय लगेगा एक सिरे से दूसरे सिरे तक इलेक्ट्रॉन को जाने में, तो वो हमारा टाइम हो जाएगा बच्चों टी। अब आपको स्पीड का फॉर्मूला पता है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है बताओ? स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन, बोलो डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर आपको टाइम निकालना है तो बोलो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, किधर भेज दो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। होता है कि नहीं होता है? तो टाइम निकालना है तो डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करेगा? L, तो L हो जाएगा। और स्पीड कितनी, स्पीड किस स्पीड से आता है इलेक्ट्रॉन? हमेशा ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ठीक है। ये समझ गए ना? टाइम मतलब बच्चे को, मतलब बच्चे बोल सकते हैं अपन कि जो इलेक्ट्रॉन है उसको इस सिरे से इस सिरे तक आने में जो समय लगेगा वो L अपॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी लगेगा। तो T का काम तो हो गया भैया, अब बचा Q। अब Q का काम तमाम करते हैं, चलिए। तो Q का काम तमाम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसे इरेज कर दो, इसे T बराबर लिख लीजिए आप यहाँ पे T बराबर लिख लीजिए, T बराबर L अपॉन VD आया है, तो T बराबर L अपॉन VD लिख लीजिए। T बराबर हो जाएगा हमारे पास L अपॉन VD। अब भैया हमें Q निकालना है कि Q कितना होगा। Q तो पहले हम देख लेते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, पहले ये देख लेते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने होंगे उसको बस E से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहां से यहां तक पर यूनिट वॉल्यूम, हमने बोला था
कि जैसे टोटल पर यूनिट वॉल्यूम हमने बोला था कि नंबर, हमने अभी लिखा था, आप देखे होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम। हमने पर यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन्स देखे थे। कितने इलेक्ट्रॉन्स देखे थे पर यूनिट वॉल्यूम में? n इलेक्ट्रॉन्स देखे थे। तो अगर हम वॉल्यूम की बात करें, यहां पे जो वॉल्यूम होगी वो कितनी होगी बच्चों? A इंटू एल होगी। आपको पता है एरिया इंटू लेंथ करते हैं। तो जैसे मान लीजिए एक टॉफी 5 रुपए की मिलती है, तो 5 टॉफी कितने की मिलेंगी? तो 5 इंटू 5 करोगे। सेम उसी प्रकार अगर हमारे पास पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब जानते हो, मतलब कि एक ही वॉल्यूम में, एक इकाई वॉल्यूम में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? n इलेक्ट्रॉन है। तो इतनी वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हो जाएंगे हमारे पास कितने हो जाएंगे बच्चों? एल तो था ही सही, इंटू हम n कर देंगे। क्यों? क्योंकि वही वाली बात होगी ना कि एक टॉफी 5 रुपए की मिलती है, 10 टॉफी कितने की मिलेगी? मल्टीप्लाई कर दिया। सेम उसी प्रकार हमारे पास पर यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन्स थे, तो इतनी वॉल्यूम में n का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल गए। अब जब आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल गए तो चार्ज लिखना बहुत आसान हो गया है। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है बच्चों वो E के बराबर होता है। तो इस इतने इलेक्ट्रॉनों का जो चार्ज आएगा वो कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। E से हमने कुछ नहीं किया, मल्टीप्लाई कर दिया इलेक्ट्रॉन से। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? बताओ। कुछ नहीं किया हूं, केवल और केवल E से मल्टीप्लाई। ये हमारे पास ये वॉल्यूम थी, फिर n से मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल गए थे। और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश E होता है, तो हमारे पास टोटल आवेश कि ALNE आ गया। तो टाइम पता चल गया, Q पता चल गया, और I निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? तो चलिए I निकाल लेते हैं। I, तो I बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? I बराबर हमारे पास Q की वैल्यू कितनी है? AL इंटू N इंटू E अपॉन I बाय T होता है। और T की वैल्यू हमारे पास क्या थी? L अपॉन VD थी। तो VD अगर हमारे पास ऊपर चला जाएगा तो ये हमारे पास ALNE और ये VD आ गया, और नीचे L से L समाप्त हो गया। तो आपके पास क्या प्राप्त हो गया बताइए? यहाँ पे हमारे पास क्या मिल गया? हमें I बराबर मिल गया, I बराबर मिल गया ANEVD। इसे सजा के लिख लीजिए, याद करने वाला जो है NEAVD होता है ना। ये फॉर्मूला आपको रट लेना है, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट, बेहद इंपॉर्टेंट है। मतलब जेईई मेंस और नीट वगैरह में तो इस फॉर्मूले का बहुत ज्यादा यूज आता है। क्या है इस फॉर्मूले में? हमारे पास I बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? NEAVD। N मतलब क्या होता है यहाँ पास? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। E मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन चार्ज है ये, और A मतलब होता है एरिया कितनी दी हुई है, और VD मतलब होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये हमारा रिलेशन आ गया किसके किसके बीच में? करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। ठीक है ना? यहां से ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में और करंट के बीच में रिलेशन आ गया हमारे पास। अगर हम इसका अब यहां पे करंट डेंसिटी निकालते हैं, करंट डेंसिटी J निकालेंगे, तो बस क्या करना होता है? करंट डेंसिटी यानी विद्युत धारा घनत्व, तो हमने शुरुआत में देखा था I को A से डिवाइड कर दो। तो जितना हमारे पास ये दिया हुआ है NEAVD दिया हुआ है, इसको A से डिवाइड कर दोगे तो ये हमारे पास आएगा NEVD। तो ये भी अगर मान लो कभी करंट डेंसिटी ऑप्शन में पूछे इसके फॉर्म में, तो आप इसको भी निकाल सकते हो। बेहद आसान था। I बराबर हमें क्या निकालना है? Q बाय T। पहले T निकालना पड़ेगा। T का मतलब क्या होता है? यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन को जाने में कितना समय लगा, वो T। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो वहां से आपको क्या निकालना था? टाइम निकालना था। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दिए, तो वहां से टाइम मिल गया। अब Q निकालना है, चार्ज निकालने के पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे, कितने जा रहे हैं भैया। तो यहां से यहां तक अगर कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो पहले वॉल्यूम निकाल लिए। वॉल्यूम जो होती है वो A इंटू एल होती है। वॉल्यूम जो होती है हमारे पास वो A इंटू एल होती है। और पर यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे थे, तो इतनी वॉल्यूम में हमारे पास n मल्टीप्लाई कर दिए, इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज E होता है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमारे पास इतना आ गया था। अब ये हमें चार्ज मिल गया था, डिवाइड करने से हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी और I के बीच में रिलेशन मिल गया। अब छोटी सी बात और है, मोबिलिटी है। मोबिलिटी को देख लेते हैं फटाक से, इसके बाद हमारा ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट और मोबिलिटी, ये पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट विल बी हमारा कंप्लीटेड। बात करते हैं मोबिलिटी के बारे में। मोबिलिटी क्या होती है बच्चों? गतिशीलता होती है। इसको हिंदी से क्या बोलते हैं? गतिशीलता बोलते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, और इसका फॉर्मूला होता है VD अपॉन E होता है। इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो हमने शुरुआत में पढ़ी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इसकी हम डेफिनेशन पार्ट देखना चाहें
तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? एक तरह से रेट है, रेट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी या फिर एवरेज वेलोसिटी इन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिख लेंगे आप कि किसी भी चालक की औसतन वेग, है ना, जो औसतन वेग की दर किसमें? एक इकाई विद्युत क्षेत्र में, इकाई विद्युत क्षेत्र में किसी भी चालक के जो औसतन वेग की दर होती है उसे क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट मोबिलिटी बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? मोबिलिटी बोलते हैं। किसी भी चालक के इकाई विद्युत क्षेत्र में औसतन वेग की दर को, औसतन वेग की दर को मोबिलिटी बोलते हैं। तो इसको हिंदी से गतिशीलता की अगर हम परिभाषा लिखेंगे तो ये लिख सकते हैं कि द रेट ऑफ एवरेज वेलोसिटी, द रेट ऑफ एवरेज वेलोसिटी इन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी। मतलब गतिशीलता Vd अपॉन E। आपने मोबिलिटी पढ़ लिया, मोबिलिटी का फॉर्मूला देख लिया। मोबिलिटी का हमने ये सिंपल फॉर्मूला देखा है। अगर हम इस फॉर्मूला को एक्सपैंड करेंगे तो Vd का फॉर्मूला आपको पता है Em अपॉन इनटू टाउ होता है। और अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड से डिवाइड कर रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो जाएगा, तो E अपॉन एम और ये टाउ हो जाएगा। तो ये हमारा म्यू का फॉर्मूला आ गया। ये फॉर्मूला अगर आपको ऑब्जेक्टिव वगैरह में दिखे तो आपको बन जाना चाहिए। बस आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का याद होना चाहिए फॉर्मूला, और म्यू का याद होना चाहिए कि Vd अपॉन E होता है। बस इतना याद रखना कि म्यू बराबर होता है Vd अपॉन E। अगर आपको Vd का फॉर्मूला पता है तो आप यहाँ पुट करके डिवाइड करके निकाल सकते हो। इसको दूसरे शब्दों में बोले तो इसको बोलते हैं स्पेसिफिक मास बोलते हैं, स्पेसिफिक चार्ज बोल सकते हैं। स्पेसिफिक चार्ज है जब चार्ज को आप मास से डिवाइड कर देते हो तो उसे बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज इनटू टाउ बोल सकते हैं। ठीक है, टाउ मतलब होता है रिलैक्सेशन टाइम। तो आपको कमेंट बॉक्स में क्या बताना है? कमेंट बॉक्स में इसका SI यूनिट बतानी है और डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर कभी। तब तक के लिए आप पढ़ते रहे और आगे बढ़ते रहे। बेस्ट ऑफ लक।